हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव करियर एकेडमी। दिस इज अनुभव मिश्रा, योर गाइड एंड कोच। फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसे हम कहते हैं लेट्स एनालाइज। फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम में हम लोग अलग अलग करंट अफेयर्स के टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं और आज का जो टॉपिक है दैट इज कोविड-19 वैक्सीन और नेचुरल इम्यूनिटी, विच वन इज बेटर। यानी कि आज आप लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे तो उसमें आप देख रहे होंगे कि मार्केट में अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने अपनी कोविड-19 की वैक्सीन्स लॉन्च कर दी हैं एंड कुछ ही दिनों में ये अवेलेबल भी हो जाएंगी। हमारी गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी प्रयासरत है। ओके, लेकिन फ्रेंड्स, आपने कई बार ये चीज़ न्यूज़ में भी सुनी होगी, पेपर्स में भी पढ़ा होगा कि कुछ एक्सपर्ट्स जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, यानी कि किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाए, बॉडी खुद ही जब इन्फेक्शन को ठीक करती है एंटीबॉडीज क्रिएट करके, दैट इज़ फार बेटर देन टेकिंग एनी कोविड-19 वैक्सीन। तो क्या बात सही है? अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिसर्चेज एंड एक्सपर्ट्स, आज उस चीज़ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी होती क्या है एग्जैक्टली? ओके, देखिए फ्रेंड्स, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बॉडी में बाय डिफ़ॉल्ट इम्यून सिस्टम होता है। उसके अंदर सारे सेल्स होते हैं जो उसकी बॉडी को जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया है या फिर कोई वायरस है, उसके इन्फेक्शन से बचाने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। इसी को इम्यूनिटी कहा जाता है। ओके, तो देखिए, जो इम्यूनिटी बॉडी के अंदर बाय बर्थ होती है उसे इनेट इम्यूनिटी भी कहा जाता है। ओके, यानी आप समझ लीजिए कि बाय डिफॉल्ट जो इम्यूनिटी है उसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। ओके, एंड दिस कम्स बाय बर्थ इन द बॉडी ऑफ अ पर्सन, राइट। उसका बेसिक फंक्शन यही होता है टू स्टॉप बैक्टीरिया एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, जर्म्स, कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स आ ना जाए, इन्फेक्शन ना क्रिएट करे, उसको रोकने का काम होता है इनेट इम्यूनिटी का। ओके, लेकिन अब ये जो बच्चा जन्म लेता है धरती पे, तो उसकी बॉडी बहुत ही एक तरह से प्योर फॉर्म में होती है। उसके अंदर कोई इन्फेक्शन, कोई वायरस नहीं होता है। तो उसके अंदर जो इम्यूनिटी होती है, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, अलग अलग नए नए वायरस को रोकने के लिए वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है कि कोई फॉरेन बॉडी, बैक्टीरिया हो गया, जर्म्स हो गए, कोई भी पैथोजन हो गया, वो बॉडी में ये इम्यूनिटी को भी क्रॉस करके एंटर कर जाता है। तो इसके बाद क्या, यदि आपकी बॉडी का जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है उसके काम करने के बावजूद आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पैथोजन आ जाता है, तो उस समय बॉडी क्या करती है? अब आप यहां पे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई फॉरेन पैथोजन आ गया, समझ लीजिए कोरोना का वायरस आ गया। ओके, तो अब आपकी बॉडी क्या करेगी? इस नेचुरल केस में आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी, ठीक है। आपकी बॉडी एंटीबॉडीज जनरेट करेगी। ये एंटीबॉडीज हैं, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये आपकी बॉडी के अंदर एक चोर आ गया, ठीक है, और उस चोर को पकड़ने के लिए आपकी बॉडी ने पुलिस वालों को बुला लिया। तो ये सब पुलिस वाले हैं और ये चोर है। तो आपकी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडीज क्रिएट करती है। अब ये एंटीबॉडीज आकर ये जो फॉरेन पैथोजन आपकी बॉडी में आ गया था उसको खत्म कर देंगी और आपकी बॉडी की हेल्थ को रिस्टोर कर देंगी। ओके, तो जो एंटीबॉडीज है उनका काम क्या होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में हुआ है उसको खत्म करना और बॉडी की हेल्थ को रिस्टोर करना, वापस बॉडी को अगेन हेल्दी बना देना, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है, बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर इम्यूनिटी को एक्वायर करना। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेसिक इम्यूनिटी तो बॉडी में होती ही है, लेकिन कई बार उस इम्यूनिटी या फिर इम्यून सिस्टम के होने के बावजूद भी हमारी बॉडी में कुछ पैथोजेंस आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए बॉडी एंटीबॉडीज क्रिएट करती है। और जब बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो उसके बाद जो इम्यूनिटी आती है उसको कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी लाने के दो तरीके होते हैं। एक तो वैक्सीन के द्वारा, यानी एक्सटर्नली आपके अंदर इंजेक्शन के थ्रू पैथोजेंस
कुछ लिमिटेड अमाउंट पैथोजेंस को या फिर वायरस को बॉडी में एंटर किया जाता है, जिससे कि बॉडी को ट्रिगर मिलता है, बॉडी उस जो वायरस है उसको पहचानती है एंड उसके खिलाफ बॉडी के अपने अंदर ही एंटीबॉडीज क्रिएट कर लेती है, सो दैट फ्यूचर में अगेन अगर वही वायरस आपकी बॉडी में आएगा तो बॉडी के लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी, उसको पता होगा कि इस वायरस को कैसे खत्म करना है। तो इसको आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहा जाता है, जिसको हम वैक्सीन के द्वारा क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, यानी कि डायरेक्टली बॉडी जब एक्सपोज हो जाती है किसी वायरस को, वायरस डायरेक्टली बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है, तो बॉडी जब खुद से ही एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, उस प्रोसेस को नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है एंड वैक्सीनेशन के बाद में जो इम्यूनिटी आती है बॉडी में वो क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने पहले थोड़ा सा बेसिक डिस्कस किया, सो दैट अब हम जो डिस्कशन करेंगे कि नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी अच्छी है या फिर वैक्सीन के द्वारा जो इम्यूनिटी क्रिएट होती है बॉडी में दैट इज़ बेटर, तो आपको समझने में ज़्यादा क्लियर होगा, आसानी होगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन पहले ही बेसिक में ये कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग अपना जो एक्चुअल डिस्कशन है आज का, दैट इज वेदर इट इज गुड टू टेक वैक्सीन और वी शुड रिलाई ऑन नेचुरल इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट कोविड, इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखिए, अगर आप लास्ट मंथ के न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको कई जगह पर कुछ बड़ी बड़ी बहुत ही फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनके क्लेम्स देखने को मिले होंगे। ओके, जैसे कि एक कंपनी है फाइजर, ओके, आई थिंक स्पेलिंग कुछ इसी तरह से है, ओके, फाइजर PFI समथिंग। तो उनका क्लेम है कि उनकी जो वैक्सीन है उसके द्वारा आपकी बॉडी 90% इम्यूनिटी बढ़ जाती है एंड यू आर प्रोटेक्टेड 90% अगेंस्ट COVID-19। और एक बहुत फेमस वैक्सीन आई है मॉडर्ना कंपनी की, ओके, दे आर क्लेमिंग 94% सिक्योरिटी अगेंस्ट COVID-19 इन्फेक्शन। तो ये आप कुछ क्लेम्स, अगर आप पिछले 1-1.5 महीने से पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको ये क्लेम्स उनमें जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपको वैक्सीनेशन लेना चाहिए, सो दैट आपको ये जो COVID-19 का रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ हेल्थ के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनका कहना ये है कि जो नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इट इज़ फार फार बेटर देन इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाई वैक्सीनेशन। और उनका मानना ये है, उनका दावा ये है कि जो नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इट गिव्स यू 99.99% प्रोटेक्शन फ्रॉम COVID-19 इन फ्यूचर। ओके, एक बार आपको अगर COVID-19 इन्फेक्शन हो जाता है और आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया था तो आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगे वो आपको फ्यूचर में 99.99% प्रोटेक्ट करेंगे अगर फिर से आपको COVID-19 का इन्फेक्शन कभी भविष्य में होता है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। तो हमारे पास 2 टाइप के सजेशन हैं, 2 टाइप के अलग अलग ग्रुप्स हैं लोगों के। कुछ लोगों का मानना है कि आपको वैक्सीनेशन लेनी चाहिए एंड कुछ लोगों का मानना है कि आपको नेचुरली एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है उस पर रिलाई करना चाहिए, वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने देखा कि 2 टाइप के ग्रुप्स हैं लोगों के। कुछ लोग बोलते हैं कि आप वैक्सीन लीजिए और कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप नेचुरल इम्यूनिटी एक्वायर करिए। ठीक है, और उनके अलग अलग उन लोगों ने एक्सक्यूज़ दिए कि क्यों नहीं लेनी चाहिए वैक्सीन या फिर क्यों नेचुरल जो इम्यूनिटी है दैट इज़ बेटर। ओके, तो हम देखते हैं कि वैक्सीन के केस में क्या इशू बताए हैं। ओके, सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि जो वैक्सीन होती है ओके उसमें साइड इफ़ेक्ट्स का डर रहता है। साइड इफेक्ट्स यानी कि अभी तक जितने भी रिसर्च हुई हैं उसमें तो ऐसा कोई क्लियर साइड इफेक्ट निकल के नहीं आ रहा है कि कोई बहुत गंभीर बीमारी किसी और को, कोई और नई बीमारी हो रही है आफ्टर टेकिंग वैक्सीन या फिर कोई बहुत सीरियस इलनेस किसी को हो रही हो, ऐसी कुछ बातें तो किसी भी रिसर्च में सामने नहीं आ रही हैं। ओके, रेयर जो केस में है उसमें भी किसी को कुछ अगर सिम्टम आते हैं साइड इफेक्ट्स के, वो बहुत ही माइनर है, नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द बेनिफिट्स ऑफ दिस वैक्सीन। ओके, अब देखिए जो नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके केस में क्या निगेटिव साइड है। अभी बेनिफिट तो यही बोला गया कि नेचुरली एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होती है इट इज़ फार बेटर, 99% आपको प्रोटेक्शन होगा एंड इसमें कोई रिस्क भी नहीं है साइड इफेक्ट का। लेकिन यहाँ पर भी देखिए कि जो लोगों को नेचुरल वे में जो लोग इम्यूनिटी एक्वायर करेंगे तो उनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी, उनकी खुद की जो इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ है वो भी तो मायने रखती है।
कि अभी देखिए कई केसेस ऐसे भी हुए हैं जिसमें यंगस्टर्स को जो कोविड इन्फेक्शन हुआ तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया और कई यंगस्टर्स की भी डेथ हो गई। यानी कि इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल इम्यून सिस्टम, है ना, पर्सन टू पर्सन ये डिफर करेगा। आप बोल नहीं सकते कि अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है तो 10 के 10 लोग ऑटोमेटिकली इजीली रिकवर कर जाएंगे। 10 में से 3-4 लोग बहुत सीरियस भी हो सकते हैं और उसमें से शायद किसी की डेथ भी हो सकती है। तो ये चीज़ बोलना कि नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ फार बेटर और इससे बहुत बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है, बॉडी की इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है, तो ये इसमें कोई ऐसी गारंटी नहीं है। ओके, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एनी पर्सनल इम्यून सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि आप या तो बीमारी को चूज करो या फिर आप वैक्सीन को चूज करो, क्योंकि एक तरफ आप वैक्सीन को मना कर रहे हो और अगर आप वैक्सीन को मना कर रहे हो तो आप बीमारी एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप बीमार होना चाहते हो, उसके बाद में आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आ जाएगी। लेकिन आपको फिर यही सोचना होगा कि आपकी बॉडी में उतनी इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग है क्या, आपकी इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ लेवल क्या है बॉडी का, कि वो बीमारी को झेल सकेगा कि नहीं झेल सकेगा। वो जो आप नेचुरल इम्यूनिटी की बात कर रहे हो वो तो जब ठीक हो जाओगे उसके बाद आएगी, है ना, डेवलप होगी, एंटीबॉडीज उतनी अच्छे से बॉडी में डेवलप हो जाएंगी, उसके बाद में आपके अंदर इतनी इम्यूनिटी डेवलप होगी। लेकिन क्या आप इस बीमारी को झेल पाओगे, इस चीज को आप कैसे डिसाइड करोगे, ये एक बहुत कंफ्यूजिंग फैक्टर है। इसीलिए ज्यादातर लोग प्रिफर कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो सजेस्ट भी कर रहे हैं कि अगर आप पॉसिबल है वैक्सीन आप ले सकते हैं तो वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि वैक्सीन में क्या है, सर्टेनिटी है। आपको पता है कि भाई वैक्सीन अगर आपको दी गई है तो साइड इफेक्ट्स की बात करें तो साइड इफेक्ट्स तो हर मेडिसिन के भी होते हैं और वैक्सीन के भी होते हैं और हम बहुत सारी वैक्सीन लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ सर्टेनिटी तो आपको मिलेगी, कुछ गारंटी हो जाएगी भाई अगर आपको वैक्सीनेशन हो गया है कोविड-19 का तो एटलीस्ट आपको कुछ महीनों तक कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आपको भी खतरा नहीं है तो एटलीस्ट आपके कारण आपकी फैमिली को भी खतरा नहीं होगा और आपकी फैमिली भी सेफ है तो आप सोसाइटी को भी इन्फेक्शन पास ऑन नहीं करोगे। तो माना कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो नेचुरल इम्यूनिटी को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी अगर आप लॉजिकली देखें तो वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं एक बेटर ऑप्शन है। आइए फ्रेंड्स, अब वैक्सीनेशन के हम कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि प्रिडिक्टेबल होती है वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीनेशन में हमको मालूम है कि भाई ये वैक्सीनेशन पे बहुत रिसर्च हो गई है और इस पे हमने देखा है कि ज़्यादा साइड इफेक्ट्स कुछ आए नहीं है, और अगर कुछ साइड इफेक्ट्स आते भी हैं तो वो बहुत माइनर हैं, और अगर आप वैक्सीन के बेनिफिट्स देखें तो उनके सामने ये साइड इफेक्ट्स बहुत छोटे हैं या फिर नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं। सो एक तो प्रोडिक्टेबल नेचर होता है वैक्सीन का, एंड सेकंड इट इज सेफ। हमको सब कुछ पता है कि वैक्सीन ले लिया तो अब हमें इतने समय तक इन्फेक्शन नहीं होगा, कुछ तो सिक्योरिटी आ रही है। तो इसलिए आप वैक्सीन के बेनिफिट्स को देखा जाए तो काफ़ी प्रेडिक्टेबल है और रिलायबल है। ओके, अब अगेन यहाँ पर एक इशू भी है। अब इशू क्या है कि अगर किसी को ऑलरेडी कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया है, अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी कोविड-19 इन्फेक्शन हो चुका है, उसे पता है, तो क्या वो वैक्सीन ले सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है। ठीक है, अब इसमें भी लोगों के अलग अलग टाइप के मत हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते, अब इसके बारे में अभी तक रिसर्च नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन कुछ कंपनीज जिन्हें वैक्सीन बनाई है, काफ़ी रिसर्च की है, उनका कहना ये है कि उन लोगों ने जिन वॉलंटियर्स के ऊपर ये वैक्सीन को इस्तेमाल किया, उसमें से कुछ वॉलंटियर्स को पहले ही कोविड-19 हो चुका था और उनके बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी थी। ओके, तो उनके ऊपर तो रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ कंपनीज ने क्लेम किया है जिन्होंने वैक्सीन तैयार कर ली है। जब वो वैक्सीन की रिसर्च कर रही थी, ट्रायल्स कर रहे थे, तो उन लोगों ने जिन लोगों पे ट्रायल किया उसमें कुछ लोगों को ऑलरेडी कोविड-19 की उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी थी, क्योंकि उनको पहले से इन्फेक्शन हो चुका था और ठीक हो चुके थे। तो उनके अंदर तो ये वैक्सीन का रिजल्ट और अच्छा आया है, ऐसा उन कंपनियों ने बताया है, बिकॉज उनकी बॉडीज में पहले से ही एंटीबॉडीज थी और ये वैक्सीन के द्वारा वो एंटीबॉडीज को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल गई, तो उनकी इम्यूनिटी और ज़्यादा इंप्रूव हो गई। लेकिन अभी कहीं ना कहीं क्लैरिटी की कमी है, बिकॉज एक ग्रुप जो एक्सपर्ट्स का है वो यही कहता है कि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, हम कुछ नहीं बोल सकते कि अगर आपको कोविड हो चुका है तो आप वैक्सीन लो या फिर मत लो। लेकिन दूसरी साइड कुछ कंपनीज ये क्लेम भी कर रही हैं कि अगर कोविड-19 आपको होके ठीक हो चुका है, उसके बाद आप ये वैक्सीन लेते हो तो इसके रिजल्ट और भी ज़्यादा बेहतर हैं। ओके, तो ये अलग अलग केसेस हैं। मैं किसी पर्टिकुलर साइड को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। जो भी न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, जो भी अलग अलग कंपनी की रिसर्च हमको इंटरनेट पे अवेलेबल है, उनको ही पढ़ के आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट इज, ऐसा भी देखा गया कि कुछ बीमारियों में, कुछ डिजीजेज में जब वैक्सीनेशन कराई दी जाती है उसके बाद में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, इट इज़ फार बेटर देन नेचुरली डेवलप्ड इम्यूनिटी। फॉर एग्जांपल अगर आप निमोनिया का केस देखें तो जब निमोनिया के पैथोजेंस अगर बॉडी को इन्फेक्ट कर देते हैं, बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है निमोनिया का, तो उसके बाद में जो नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितना कि अगर किसी को निमोनिया ना हुआ हो उसके पहले आप उसको वैक्सीन कर दें, तो उसके द्वारा जो बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है दैट इज फार फार बेटर देन द इम्यूनिटी डेवलप्ड नेचुरली। ओके, सो अगर आप देखें कि बहुत सारी कंपनीज जो रिसर्च भी कर रही हैं वो भी बता रही हैं, फॉर एग्जांपल जो मॉडर्ना वैक्सीन अभी हमने बात की थी उनके रिजल्ट में उन्होंने बताया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोविड हो गया है, ओके, और उसमें नेचुरल इम्यूनिटी के द्वारा उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, तो उन्होंने रिसर्च किया और ये पाया कि उनकी वैक्सीनेशन के बाद में जो अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज एक व्यक्ति की बॉडी में पाई गई वो कई गुना ज़्यादा थी उस व्यक्ति से जिसकी बॉडी में नेचुरली उसने इम्यूनिटी डेवलप की थी। ओके, सो बहुत सारी बीमारियों में ऐसा देखा गया है कि वैक्सीनेशन के द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप होती है दैट इज फार बेटर देन नेचुरल इम्यूनिटी। एंड जो कोविड-19 का जो इन्फेक्शन होता है उसके केस में भी कुछ कंपनियों का ये मानना है कि जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप होती है दैट इज फार स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल इम्यूनिटी। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो कुछ केसेस में ये चीज़ एकदम उल्टी हो जाती है। अगेन यहाँ पे फिर से थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि अगर आप देखें जैसे कि एक मम्स नाम की एक बीमारी होती है, मम्स, ओके, तो इसके केस में जो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होती है, यानी किसी को मम्स हो जाए और उसके बाद में वो ठीक हो जाए और उसने वैक्सीन ना लिया हो, तो उसके जो बॉडी में नेचुरली जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो बहुत स्ट्रांग होती है। एंड एक बार किसी को मम्स हो गया उसके बाद में फिर उसको लाइफ लॉन्ग मम्स नहीं होता है जनरली, ओके, 99% केसेस में। एंड ऐसा देखा गया है कि अगर आपको बचपन में मम्स का वैक्सीनेशन करा दिया गया हो तो आपको लाइफ में 2-3 बार भी मम्स कई बार लोगों को होता हुआ देखा गया है। दैट मीन्स कि अगर आपको मम्स के केस में नेचुरली आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हुई है, देन इन दैट केस आपकी इम्यूनिटी मम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी अगर एज कंपेयर टू किसी ने अगर वैक्सीनेशन लिया है मम्स के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो इन दो पॉइंट्स में, ओके, इन दो पॉइंट्स में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन है ही, बना ही हुआ है कि ओके, ऑल्दो कुछ कंपनीज बोल रही हैं कि जो वैक्सीन है कोविड-19 का उसके बाद में जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं उनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है बॉडी में एज कम्पेयर टू नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउट्स तो है ही, बिकॉज बहुत सारी बीमारियों में तो नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी ही ज़्यादा फायदेमंद देखी गई है, जैसे कि अभी हमने मम्स के केस में डिस्कस किया। ओके, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना ही है, इसलिए अभी आप लोगों को थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा आपके आसपास जैसे ही वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएंगे कि आपके समाज में लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किसी को कुछ इशू हो रहा है कि नहीं, या फिर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। उस हिसाब से आपको खुद ही डिसाइड करना होगा कि आपको वैक्सीनेशन लेनी चाहिए या नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक्सपर्ट्स आर सजेस्टिंग टू टेक वैक्सीन। देखिए, एक्सपर्ट्स जो है, हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं, उनका तो सजेशन यही है कि आपको वैक्सीन लेनी चाहिए। तो उसके पीछे उन्होंने काफ़ी अच्छा लॉजिक भी दिया है। एंड लॉजिक सेज दैट डाइवर्स इम्यून रिस्पॉन्स इज सीन फ्रॉम नेचुरल इन्फेक्शन। यानी कि अगर किसी को नेचुरली इन्फेक्शन हो जाता है, उसने वैक्सीनेशन नहीं लिया कोविड-19 का, तो क्या होगा कि जो इम्यून सिस्टम जो होता है, वो जो एंटीबॉडीज डेवलप करता है, वो एंटीबॉडीज अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर डेवलप होती है। यानी कि अगर किसी के बॉडी में थोड़ी मात्रा में वायरस गया है, ओके, तो उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो भी थोड़ी मात्रा में ही प्रोड्यूस होंगी। तो अब ये जो थोड़ी सी एंटीबॉडीज़ हैं वो थोड़ा ही उसको प्रोटेक्शन देंगी फ्यूचर में। अगेन अगर ये इन्फेक्शन होने वाला होगा तो फिर से अगर उसको कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है तो उसकी बॉडी में बहुत कम मात्रा में ही एंटीबॉडी बनी थी, बिकॉज उसको इन्फेक्शन थोड़े मात्रा में हुआ था क्योंकि थोड़ा वायरस एंटर किया था। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे हैं। तो ये जो नेचुरली डेवलपिंग जो इम्यूनिटी होती है, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वायरस दैट हैज एंटर्ड इनटू योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन हुआ होगा कोविड-19 का, तो आपकी बॉडी में ज़बरदस्त इम्यूनिटीज डेवलप हो गई होगी, एंटीबॉडीज भारी मात्रा में बनी होंगी, तो आपको अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा फिर से फ्यूचर में। लेकिन यदि आपकी बॉडी को लाइट इन्फेक्शन हुआ होगा, कम मात्रा में आपकी बॉडी में वायरस गया होगा, तो इम्यूनिटी भी कम डेवलप हुई होगी। अब ये चीज़ कैसे आप मेजर करोगे कि भाई एक बार अगर आपको हल्का सा कोविड-19 का एक बार इन्फेक्शन हुआ और ठीक भी हो गया, तो अगर आपको कोई पूछे कि अब भविष्य में आपको इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो ये चीज़ असर्टेन करना काफ़ी मुश्किल है।
आप ठोस तरीके से बोल नहीं सकते कि भाई अब मुझे इन्फेक्शन 4 महीने तक नहीं होगा, 2 महीने तक नहीं होगा, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि बॉडी में कितने मात्रा में इन्फेक्शन हुआ था और कितनी एंटीबॉडीज बन चुकी है ना। लेकिन वैक्सीन के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप वैक्सीन के केस में जाएंगे तो वैक्सीन में क्या होता है, आपको स्टैंडर्ड डोज दिया जाता है ना। आपको इंजेक्शन जो दिया जाएगा उसमें एक प्री डिफाइंड लेवल ऑफ पैथोजन आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, तो आपको पता चलता है, असर्टेन किया जा सकता है कि भाई ठीक है, इस वैक्सीनेशन के बाद में आपको एटलीस्ट 3 मंथ तक कोई रिस्क नहीं है, 3 मंथ के बाद आपको फिर से ये ऐसा एक और डोज लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, वैक्सीनेशन में एक असर्टेनिटी हो जाती है, ओके, एक तरह से गारंटी मिल जाती है, ठीक है भाई 99.9% आपको 3 महीने तक तो या 2 महीने तक जो भी वो बोलते हैं, क्लेम करते हैं, उतने समय तक आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, बिकॉज मेजर करके आपकी बॉडी में उतना वायरस या पैथोजन इंट्रोड्यूस कराया गया है थ्रू वैक्सीनेशन, तो उतने अमाउंट में आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज भी बन ही गई होंगी। तो इसलिए यहाँ पर एक क्या आपको श्योरिटी हो जाती है वैक्सीनेशन के बाद में कि भाई आप प्रोटेक्टेड हो कम से कम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, है ना। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, एक बहुत ही गलत धारणा है हमारे पता नहीं कहाँ से हमारे समाज में बन गई है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको कोई खतरा नहीं है। ऐसा जो मानना है लोगों का वो काफ़ी गलत है और बहुत हानिकारक है, बिकॉज कि जो यंगस्टर्स हैं, ओके, ऑल्दो जो यंगस्टर्स होते हैं उनकी बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी होती है, नो डाउट, आप यंग हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता, एंड इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको इन्फेक्शन हो गया तो आपको सीरियस सिम्टम्स नहीं आ सकते, आपकी हेल्थ डिटेरिएट नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि बहुत सारे, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि सेलिब्रिटीज़ भी जो यंग थे वो भी काफ़ी सीरियस हो गए थे इस इन्फेक्शन के बाद में, और कुछ लोगों की डेथ भी हो गई, है ना। तो ये मानना कि अगर आप यंग हो आपको इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता, हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत सोच है, ओके। एंड स्पेशली जिन लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, ओवरवेट लोग, जिन लोगों का वेट काफ़ी ज़्यादा है, ओके, या फिर किसी को डायबिटीज़ का इशू है, तो ऐसे लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, फिर चाहे वो यंग हो, चाहे वो एल्डरली पीपल हो, चाहे वो छोटे बच्चे हों। तो ऐसे आजकल तो देखा जा रहा है कि यंगस्टर्स को भी डायबिटीज़ का इशू होता है, और ओबेसिटी, ओके, ओवरवेट तो बहुत कॉमन इशू है आज हमारी कंट्री में। तो जो लोग इन प्रॉब्लम्स से ग्रसित हैं उन लोगों को तो खास ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो यंग हो या ना हो। एंड इसके साथ साथ अगर आप यंग हो, आपको इन्फेक्शन हो गया है, आपको पता भी नहीं है, यू आर असिम्टोमेटिक, कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, तो भी ये खतरा तो बना ही है कि आप अपनी फैमिली को ये ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपकी फैमिली में तो बड़े बुजुर्ग भी होंगे, छोटे बच्चे भी होंगे, तो भले ही आप प्रोटेक्टेड हो या फिर आपको कोई सिम्टम नहीं है, आप ठीक भी हो जाओ, आप इस वायरस को अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने सोसाइटी में भी पास कर सकते हो। तो एटलीस्ट अपने लिए नहीं तो अपनी फैमिली के लिए तो सोचिए, एंड प्लीज़ टेक प्रिकॉशंस, ओके। मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, है ना। तो आप यंग हो, ओके, इट्स वेरी गुड, आप अगर इन्फेक्टेड हो जाते हो तो जल्दी आप रिकवर कर लोगे, लेकिन जो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी उन चीज़ों का ध्यान रखिए, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए, सोसाइटी को, समाज को भी सेफ रखिए, ओके। चलिए, ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन इफ़ यू गेट इन्फेक्टेड तो क्या, व्हाट इफ़ आई गॉट कोविड पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आप हो जाते हो, कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या, ओके। तो देखा गया है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हो गए, आप रिकवर भी कर गए, ठीक है ना, उसके बाद भी कई लोगों को कुछ ना कुछ एडवर्स सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि एक बहुत मेजर सिम्टम आ रहा है कि एग्जॉशन की एक फीलिंग आती है, लोगों को थकान महसूस होती है, लोगों को काफ़ी महीनों तक, लंबे समय तक वीकनेस जैसा महसूस होता है, 2-2, 3-3 महीने तक लोगों को लगता है कि भाई बहुत थकान है, मतलब वीकनेस महसूस करते हैं। ये काफ़ी कॉमन सिम्टम आ रहा है जो लोग रिकवर कर चुके हैं इवन कोविड पॉजिटिव से, ओके। एंड कुछ लोगों को हार्ट बीट्स बहुत बढ़ने लगी हैं, उनको कई महीनों तक एकदम मतलब हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहता है, ऐसा इशू है, उनको बहुत घबराहट का इशू होने लगा है। ये भी एक साइड इफेक्ट है अगर आपको कोविड की बीमारी हो जाती है और आप उससे ठीक हो जाते हो, उसके बावजूद आपको बाद में ये उसको काफ़ी लंबे समय तक ये सिम्टम्स रहते हैं। एंड कुछ लोगों में तो अर्थराइटिस का इशू भी देखा गया है, ओके। एंड इवन ये जो सिम्टम्स हैं ये 35 की एज के नीचे जो लोग हैं, ओके, पीपल हु आर लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज, उनके अंदर भी ये सिम्टम्स देखे गए हैं। सो अगर आप यंग भी हो और आपका इन्फेक्शन हो जाता है और ठीक भी हो जाता है जल्दी से, उसके बावजूद आपको ये चीज़ें कुछ महीनों तक झेलनी पड़ सकती है, इसलिए बेटर है कि खुद को प्रोटेक्ट करके रखें एंड इन्फेक्शन से बचें, ओके। सो फाइनली फ्रेंड्स, अब हम कंक्लूड करते हैं। तो हमने जितने भी आज पॉइंट्स डिस्कस किए और अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स के, जो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या फिर इंटरनेट पे जाके थोड़ा सा गूगलिंग करेंगे तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर टेलिंग, दे आर सजेस्टिंग टू टेक कोविड
वैक्सीन, बिकॉज देखिए आप कोविड वैक्सीन लेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा सच कोई बहुत रिस्क नहीं है उसमें साइड इफेक्ट का। अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है तो उसमें ऐसा कोई बहुत सीरियस रिस्क अगर सामने आ रहा है तो ऐसे कहीं भी किसी भी रिसर्च में देखने को फिलहाल तो नहीं मिला है। ओके, वी कैन नॉट से कि भाई कोई रिस्क नहीं होगा, लेकिन फिलहाल अब तक की रिसर्च में तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि अगर आप कोविड होता है उसके बाद में जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हमको क्लियरली देखने में आ रहे हैं। सो एटलीस्ट आप जो अगर आपको नेचुरली इन्फेक्शन हो जाता है कोविड-19 का, वो इन्फेक्शन के बाद में जो एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं अगर आप कोविड वैक्सीन लेते तो आप उससे बच जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने पूरा डिस्कस किया कि कोविड वैक्सीन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और अगर आप नेचुरल इम्यूनिटी के लिए वेट करते हैं, ओके आप चाहते हैं कि मुझे नेचुरली इम्यूनिटी मैं एक्वायर करूं, तो उसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं हमने वो डिस्कस किए। और अगर आप वैक्सीन लेते हैं उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, हमने वो भी डिस्कस किए। तो अब आप ही को देखना है कि आपको वैक्सीन लेनी है या ना लेनी है। ओके, ऑल्दो जो आप वैक्सीन लो या ना लो, लेकिन जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, खुद को सेफ रखिए, सोसाइटी को सेफ रखिए। So thank you so much for being with us. We'll meet in next discussion. Thank you so much.